जो फाइनली हम स्कर्दू में जो है वो पहुंच चुके हैं। ये हमारा हट्स है और ये हमारे हट्स के सामने जो व्यू है ये देखिए। हसरत करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करो तो गिन ना पाओगे। सही है, सही देखिए। तो ये स्कर्दू से मंटोका की तरफ जाते हुए ये रास्ते आते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बंजर पहाड़ और सामने आपको बादलों के नीचे चोटियां नज़र आ रही होंगी और साथ में जो इंडस रिवर है वो साथ साथ हमारा जो है वो कंटिन्यू चलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है सीन क्रिएट करता है, जिसमें अल्लाह ताला का हम शुक्र भी अदा करते हैं कि या अल्लाह शुक्र है कि हम मैदानी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। लेकिन और जो अगर मौसम चेंज हो जाए तो नज़ारे भी खूबसूरत है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर रह कर इन नज़ारों को वेट कर सकते हैं, यानी कि ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जो बंजर गुजरने के बाद अचानक से जो है वो वादी आ जाती है और दरख्त वगैरह यहाँ पर लगे होते हैं और इस रोड के एंड पे ही हमें जो है सफरंगा जो डेजर्ट है वो नज़र आ जाएगा, जैसे कि जो कि सर्दियों में बिल्कुल बर्फबारी से ढक जाता है और गर्मियों में वो जो है वो बिल्कुल ही एक डेजर्ट बन जाता है। एक आप कह सकते हैं कि जैसे रेगिस्तान होता है ना वो बन जाता है। तो ये आपको इस वाल के बाद वो सामने जो है नज़र आ रहा होगा सफरंगा जो है डेजर्ट है और वो ऊपर इसके ऊपर मेंशन भी है। तो यहाँ पर जीप की रेस भी होती है, जीप भी होती है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। आप चाहे तो इस यहाँ पर मोटरसाइकिल रेंट पर लेकर घुमा फिरा भी सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर जो होती हैं। तो जब आप मंटोका की साइड पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हमारा यही है कि मंटोका पहुँचना है। हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे स्कर्दू से लग जाते हैं वहाँ पर पहुँचते। तो फर्स्ट अटैम्प्ट हमने मंटोका की करनी है और उसके बाद जो है हम डेजर्ट की तरफ आएंगे। तो मैदान आप देख सकते हैं, ना कोई बंदा है ना बशर है, बस गाड़ी ने चलते जाना। बीच में छोटे मोटे गाँव आते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत होते हैं। लेकिन जैसे गाँव ख़त्म होते हैं तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक सड़क रह जाती है और आसपास जो पहाड़ है और पहाड़ों के साथ साथ क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी गाड़ी जो है वो चल रही होती है। तो यहाँ पर आप ने इंजॉय करना हो तो आप आएँ, अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत के बगैर आपको जो है कुछ भी मुकाम हासिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आगे डाइवर्जन आ जाती है, 2 मुकाम आ जाते हैं। देखें यहाँ पर जाना जो है पीस ऑफ लैंड है, जो स्कर्दू को लैंड ऑफ जायंट्स बोला जाता है। और हमने यहाँ पर 2 वे आ गया तो हमने राइट वे भी जाना है। राइट वे पर ही जो है वो आएगा मंटोका और जो है दरिया के साथ सड़क के साथ पहाड़, वो वाले पहाड़ सब्जे वाले पहाड़ नहीं, ये डराने वाले पहाड़ होते हैं। मधुपुर डिजिटल फ्लैक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। मोश वाटरफॉल यहाँ से 46 किलोमीटर, यानी कि जितना पीछे से चल कर आएंगे उतना ही और आगे चलोगे तब आएंगे हम मोश वाटरफॉल। ये मंटोका के जाने का रास्ता टर्न ले लिया हमने, राइट टर्न ले लिया। इधर जंगल है, बाग है। किसकी? बेटा तुम तो गाड़ी नहीं बैठी हुई है। पीछे कर ये मंटोका वाली साइड है, जंगल के पीछे बंजर बाहर सब जंगल नहीं, बाग है। बाग नहीं, बाग वो ਹੁੰਦਾ जिसे फल फ्रूट तो नहीं है। अच्छा ये बता मौसम ही ना हो। टिकटॉक होटल है, अरे वाह, वो ना ट्री हाउस बने हुए हैं। बड़े जुमर चुप मंटोका की वीडियो बनानी। तो ये मंटोका रिजॉर्ट
जी भाई कितने? 1600। अच्छा ठीक है। अगली गाड़ी का भी है। ये हमने 8 टिकटें ली है, ठीक हो गया 1600 की हमें जो टिकट भाई साहब ने ली है। 3 साल बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 साल की लगे ड्राइव करने के हमें बाद मंटोका पहुंचने में। कुछ नहीं है। तू चीख चीख के पूरे दुनिया को बता देंगे मंटोका वाटरफॉल है। बढ़िया, पहले ही आए हैं। पकड़ ले पापा, इतना हमारे पास से गुजरी तो है इतनी। ये मोबाइल पकड़। तो ये गाड़ी जो है हमने यहाँ पर पार्क की और पार्क करने के बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 साल की ड्राइव के बाद हम यहाँ पर जो है ना पहुँचे हैं। 3 साल इसलिए कह रहा हूँ, उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। वाह, ये 3 साल की ड्राइव के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये इसका जो फॉलिंग हो रही है वो बड़ी मजे की हो रही है। ठंडी ठंडी आवाज़ यहाँ से आ रही है और बहुत मजे की है। ये देखिए, थोड़ा सा क्लोजअप करके मैं इसको ऊपर लेकर चलता हूँ। ये पानी वो तकरीबन 500-600 फुट की बुलंदी से जो है ना पानी आ रहा है। वो कहाँ से ना ऊंचा पानी आ रहा है और ये आके फॉल होकर ये गिर रहा है नीचे यहाँ पर। ये देखिए इतना मजे का व्यू है। तो ये जो है दरिया है और दरिया का पानी इस तरह का जैसा बिल्कुल कोई क्रिस्टल होता। ये मैं मुश्किल से बचा हूँ। मेरे सारे के सारे पाँव जो है वो गीले हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना मजे की ये चीज है। इधर बैठ के बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत को याद करे और अल्लाह से बंदा दुआ करके या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने इतना प्यारा पाकिस्तान हमें दिया हुआ है और हम यहाँ पर जो है शुक्र है या अल्लाह तेरा। या अल्लाह जिस पर्सन ने भी अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं पाकिस्तान के लिए तो अल्लाह ताला उनको अजर दे। इतनी इतनी मज़े की यहाँ पर चीज़ें हैं कि बंदा बयान नहीं कर सकता। और अखीर है जी, अखीर है। और ये पानी की जो स्पीड है पता नहीं कहाँ से कितनी स्पीड से ये पानी आ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई बंदा गिर गया ना तो पता नहीं 1-2 किलोमीटर दूर जाकर ना वो जो बंदे ने मिलना है। मैं दोबारा से ध्यान से यहाँ से ना चलने की कोशिश करूँगा अब। हाँ चलो जी, यहाँ पर स्टेटस भी थोड़े से सिनेमैटिक शॉट लेने थे अपने चैनल के लिए ताकि हम 1.5 साल बाद इसको दोबारा चेक करें तो हमें पता चले कि कितने प्यारे प्यारे से ये व्यूज़ आते हैं। तो ये देखें ज़रा से, आपको व्यू इन पिक्चर्स और इन फोटोग्राफर की वजह से आप लोगों को ये मजबूर करेंगे आप मंटोका वाटरफॉल लाजमी है, लाजमी विजिट करें। पीछे से सिर्फ पानी चेक करें कि पानी कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है और ऊपर से जो आबशार आ रही है उसका एक अलहदा मज़ा है। साउंड अलहदा, नेचर इस तरह है जैसे हमारे साथ वो बातें कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये आप यहाँ पर आएंगे तो सारे के सारे जो है ना आप गम दुख भूल जाएंगे। आपको कोई पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप यहाँ पर आएँ और आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े मज़े की यहाँ पर जो है वो चीज़ें बन रही हैं। हाँ तो मंटोका ब्रिज, मंटोका फॉल के करीब जाने के लिए ये सस्पेंशन ब्रिज है, इसको जो है वो क्रॉस करना पड़ता है और ये वाइब्रेट बड़े मज़े से हो रहा है। हाँ 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 वो देख पापा की तरफ देख, इधर हो जा, अरे ऐसे करो।
तो मोंडोका की वापसी पे मैंने आपको बताया था कि हमने सफरंगा जाना है, जो कि डेजर्ट है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ये सफरंगा की तरफ मुड़ने के लिए आपको राइट साइड पे मुड़ते हैं, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटी हो रही होती हैं। तो ये आगे एक पुल आएगा और पुल के बाद जो है सफरंगा जो है वो डेजर्ट आ जाएगा और वहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो मुफा से जब आप जाते हैं, क्या करते हैं, इटली का वीज़ा जब आप लोग अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपायर होते हैं, इस बारे में डिस्कशन होगी। क्योंकि जब स्पेन में ऐसी बात की जाती है तो स्पेन में ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसी तरह जो इटली में ऐसी वाले हैं, लोग वो पूछते रहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट एक्सपायर होते हैं या नहीं होते। तो अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट एक्सपायरेशन की, तो FRC MRC निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट सही होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होता। एक्सपायर फिर भी कौन सी चीज़ होती है? एक्सपायर होता है कि आपका मुफा का जो स्टिकर लगा होता है वो एक्सपायर होता है, या फिर अपोस्टल का तो अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। यानी कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की मुफा से अटेस्टेशन करवाई होती है, तो कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद मुफा का जो QR स्कैनर जो होता है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो उनको रीस्कैन करवाना पड़ता है। तो इटली के वीज़े के अंदर, इटली की फाइल मेकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्कैनिंग को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि स्कैनिंग ठीक हो, बाकी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर नहीं होता। ये शंग्रीला रिजॉर्ट में हम जो है वो एंट्री जैसे ही देते हैं तो ये खूबसूरत से जो है वो नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए आहद, ये देखिए जी, इतना मज़े का सीन है, इतनी ग्रीनरी, स्वाद आ जाता है जी देख के। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सा व्यू है। ये पीछे देखें, चारों तरफ पहाड़ों से इसको घेरा हुआ है, इस तरफ तो स्नो भी है, ठीक हो गया। और पीछे से आप देखें कितना मज़े का व्यू आता है पीछे से। और ये आर्टिफिशियल है, लेकिन आर्टिफिशियल भी इस तरह की लगती है कि जैसे इन्होंने बिल्कुल ही, जैसे आप कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर हो। मजे के है शंग्रीला। तो अब आपको पता नहीं ये मसनूई फूल हैं, ये ओरिजिनल फूल हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़े फूल हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, हाँ, ये गेस्ट हाउस है, ये चेरी लगी हुई है, ये रिजॉर्ट है, बारबेक्यू है, और बहुत 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 आउटस्टैंडिंग सा व्यू है यहाँ पर। आर्टिफिशियल लेक जी आपको सामने नज़र आ रही होगी, आर्टिफिशियल लेक। और जो आइकॉनिक पिक्चर्स आती हैं वो हमेशा इसकी आती हैं। तो ये आइकॉनिक, आपको पता है, आपको कैलेंडर्स वगैरह में ये आइकॉनिक है, तो बहुत मज़े का सीन है। थोड़ा सा तुम घुमाओ ज़रा, दे दो। जो टिकट है पर पर्सन की वो 1000 है, और हमने 8 टिकट्स दी थी, और 8 टिकट्स लेने के बाद हम इंटर हुए थे, और उसके बाद आपको ये व्यूज़, जो नज़ारे मिलते हैं। लास्ट टाइम हमने टिकट नहीं थी ली, और यहाँ से खड़े होकर ना लोअर कचूरा से लेकर तो हमने इसका नज़ारा लिया था। लेकिन आज इस दफ़ा हमने इनकी टिकट्स ले गए, तो फिर जो है यहाँ पर हम जो है आए हैं इसको विज़िट करने। तो ये एरोप्लेन है। रिचार्ज के अंदर कितना अच्छा है, देख सकते हैं। आपको तो जाके दिखाती है। देख सकते हैं, जाओ ऊपर। हाँ जी, चलो जी, चलो चलो बैठ, चलो चलो, ये जहाज के अंदर चलो, अब जहाज से नीचे उतरो। चलो 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 चलो।
कौन सी झील है? दिखाओ जी, दिखाओ जरा झील दिखाओ। जाओ आ झील दिखा यार। आगे नहीं जाना बेटा, फिश नहीं है इसके अंदर। देखा ये हाँ देखी थी और कुछ मिलावट है ये। वो हाउस